नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। स्वागत है आपके अपने क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं काल, जिन्हें हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही आसानी से और बिल्कुल विस्तार पूर्वक ये काल समझेंगे, यानी टेंस को समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको जो एक साधारण सी चीज़ है वो बताना चाहूँगी दोस्तों, कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं बोली और मैं बोल रही हूँ, मैं बोलूँगी, यानी हम वर्तमान का भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों को बहुत ही साधारण तरीके से कर लेते हैं। जैसे राम अपने घर गया, राम अपने घर जा रहा है या जाता है, और राम अपने घर जाएगा। तो बहुत ही आसानी से हमने ये समझ लिए, लेकिन इनको हम बहुत डीपली नहीं जानते हैं। बस इसका एक ऊपर ऊपर का भाग जानते हैं कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। लेकिन आज इस वीडियो में हम शुरू से और अंत तक बहुत ही आसानी से और बिल्कुल विस्तार पूर्वक इसको हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको ये जो पूरा कंटेंट है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और जो कि आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर आप नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। काल यानी टेंस। देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको उदाहरण से समझाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको परिभाषा, नियम, प्रकार, जो भी इसके अंदर की चीज़ें हैं वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ दोस्तों ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, और बहुत ही अच्छे से आपको ये पढ़ना है, तो आपको कभी ये भूल नहीं पाओगे इनको, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए, यानी ध्यान से पढ़िए। विवेक कल दिल्ली गया था। कल गया था यानी कि कल गया था, यानी कि वो बीत गया है समय, ठीक है। नेहा अब खेल रही है, यानी कि अब यानी चल रहा है, वो समय वर्तमान है, अभी क्या कर रही है, वो खेल रही है, ठीक है। अजय सुबह विद्यालय जाएगा। सुबह विद्यालय जाएगा यानी कि अब सुबह नहीं है, सुबह होगी, या तो अब दोपहर है या शाम है। हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं। सुबह यानी वो जो सुबह है वो आने वाला समय है। अब देखिए, गया था, ठीक है, खेल रही है और विद्यालय जाएगा। ये क्रियाएं समय के अंतर को प्रकट करें, यानी समय का अंतर है। एक काम हो चुका है, यानी वो दिल्ली गया था, अब वो खेल रही है और वो विद्यालय जाएगा, यानी इन तीनों वाक्यों में समय के अंतर को प्रकट किया जा रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा। आपको उदाहरण समझ में आए होंगे। कल यानी बीता हुआ, अब यानी वर्तमान चल रहा है, और सुबह यानी आएगा, वो भविष्यकाल। अब ये समझ में आ गया होगा। अब इसकी देखते हैं परिभाषा। बहुत ही आसानी से बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगी आपको दोस्तों। क्रिया का वह रूप। अब हम काल की डेफिनेशन, इट मीन्स परिभाषा पढ़ रहे हैं। क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने के समय का ज्ञान हो। फिर से देखेंगे, जिससे यानी क्रिया का वह रूप, जो काम किया जा रहा है क्रिया, उसका वह रूप, उसके होने या करने के समय का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं, यानी कि वो काल कहलाता है। फिर से देखेंगे, क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने के समय का ज्ञान हो, काल कहलाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे हर चीज़ को 2 बार नहीं 3 बार हर चीज़ को बोल बोल के बता रही हूँ, ताकि आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकें, ठीक है। अब देखेंगे, परिभाषा देख ली। काल के भेद यानी काइंड ऑफ टेंस। काल 3 प्रकार के होते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट, भूतकाल यानी पास्ट, भविष्य काल यानी फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब हम इन तीनों को डीपली यानी बहुत ही गहराई से और आसानी से और विस्तार पूर्वक इनको हम करने वाले हैं, समझने वाले हैं। पहले हम समझेंगे दोस्तों यहाँ पे वर्तमान काल के बारे में, ठीक है। अब देखिए, वर्तमान काल। वर्तमान काल की हम, जैसे कि हमने 3 भेद बताए थे काल के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब हम वर्तमान काल देख रहे हैं। वर्तमान काल क्या होता है, उसके बाद इसके जो अंदर इसके भेद हैं,
हम वो साथ के साथ देखेंगे ताकि आपको एक एक समय के बारे में बहुत ही आसानी से आपको पता चलता रहे। दोस्तों वीडियो लंबी ज़रूर होगी थोड़ी सी, लेकिन आपको मैं वादा ज़रूर करती हूँ कि आपको बहुत 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 आसानी से समझ में आएगी और आप कभी इसे भूलने वाले नहीं हैं, ये मेरा आपसे वादा है। वर्तमान काल, इसकी देखते हैं परिभाषा। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के जारी रहने का बोध होता है। क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के, किसके? काम के, कार्य के जारी होने का बोध होता है, वह क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। जैसे पक्षी दाना खाते हैं, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। अब देखिए यहाँ दोनों ही वाक्यों में कार्य जारी है, यानी दाना खाते हैं या खा रहे हैं, और जो शिक्षक है वो छात्रों को पढ़ा रहे हैं। तो यानी दोनों कार्य जारी हैं, यानी समाप्त नहीं हुआ, यानी जो काम है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। अतः क्रिया वर्तमान काल को दर्शा रही, यानी कि वो काम हो रहा है, अभी समय जो चल रहा है उसमें वो काम हो रहा है। इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है या रहा है, रही है, रहे है आदि शब्द आते हैं, यानी जो इनकी पहचान है वर्तमान काल की। जैसे मोहन विद्यालय जा रहा है, गीता अपना काम कर रही है, यानी ता है, ती है, रहा है, रही है, ये आते हैं तो हमारे वर्तमान काल ये होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भेद, यानी वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब ये तीनों आपको शायद, हो सकता है आपने पढ़े भी हों, हो सकता है कुछ मेरे दोस्त पहली बार सुन रहे हों, जो भी है, लेकिन जिनने पढ़ लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आज बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वर्तमान काल के जो 3 भेद हैं, उनमें पहला जो भेद है इसका, यानी सामान्य वर्तमान काल, उसको हम समझेंगे कि ये होता क्या है। अब देखिए, सामान्य वर्तमान काल यानी क्रिया का वह रूप, ध्यान देंगे दोस्तों, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के वर्तमान काल में होने का सामान्य बोध होता है। कैसा बोध होता है? सामान्य बोध होता है। क्या कहलाता है? सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, जैसे रमा खाना पकाती है, बच्चे मैदान में खेलते हैं। अर्थात इन वाक्यों में क्रियाओं के सामान्य रूप से होने का बोध हो रहा है, यानी जो क्रिया हो रही है इसमें, जो खाना पकाती है, बच्चे खेलते हैं, ये जो काम हो रहा है, यानी जो क्रिया हो रही है उसका कौन सा रूप है? यानी सामान्य रूप से हो रही है वो क्रिया, नॉर्मली ऐसी हो रही है, वो खाना पकाती है, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, यानी बच्चे खेलते हैं, अतः इन वाक्यों में सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, दूसरा हमने देखा था अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो कि कार्य अभी हो रहा है। यानी अभी हमने क्या पढ़ा था सामान्य में, कि काम जो है सामान्य तरीके से हो रहा है, ठीक है, सामान्य रूप से हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं हम? अपूर्ण वर्तमान काल में अपूर्ण, यानी कि जो पूरा ना हो। ठीक है, जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो कि कार्य अभी हो रहा है, अर्थात पूर्ण नहीं हुआ, यानी वो चल रहा है, अभी प्रोसेसिंग पे है। ठीक है, यानी उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, अभी वो पूर्ण नहीं हुआ, यानी जारी है अभी। ठीक है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ रोटियां बना रही है, यानी बनाती है या बनाएगी, या बना नहीं है, बना रही है, यानी चल रहा है काम। छात्र स्कूल जा रहे हैं, यानी पहुँचे नहीं है अभी स्कूल में, वो स्कूल में नहीं है, जा रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया से यह पता चलता है कि कार्य शुरू हुआ है। ठीक है, कार्य जो है शुरू हो गया, यानी पूर्ण नहीं हुआ, शुरू हो गया है, परंतु अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बल्कि अभी चल रहा है। अतः ये अपूर्ण काल की क्रियाएं हैं। अब देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के वर्तमान काल में होने का संदेह प्रकट होता हो, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। फिर से देखेंगे, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के वर्तमान काल में होने का संदेह प्रकट हो, वो क्या कहलाता है? संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, जैसे माँ बाजार से आती होगी, बच्चे लूडो खेल रहे होंगे। यानी कि जो काम हो रहा है, यानी जो क्रिया हो रही है, वो क्रिया के वर्तमान काल में होने का संदेह हो रहा है, यानी कि
जैसे हम अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ आपको यूट्यूब पे जैसे वीडियो बना रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, मेरी मम्मी खाना बना रही होंगी इस वक्त, है ना, तो मुझे इस क्रिया के होने का संदेह हो रहा है। यानी बनाएंगी, बना लिया है ऐसा नहीं है, वो वर्तमान काल, यानी अब मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ और मेरी मम्मी वहाँ पे खाना बना रही होंगी। ठीक है, तो जो क्रिया है उसके होने का संदेह होता है। दिए गए वाक्यों में क्रिया के पूर्ण होने में संदेह व्यक्त किया गया है। जैसे आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, आपको उदाहरण के तौर पे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं अपने फ़ोन में, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, और जो आपका छोटा भाई है वो खेल रहा होगा, या आपकी जो छोटी बहन है वो टीवी देख रही होगी। तो यहाँ पे दोस्तों ज़रूर समझ में आ रहा होगा आपके। तो ये जो है हमारा है संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा भूतकाल। वर्तमान काल में हमने वर्तमान काल पढ़ा था, इसके भेद पढ़े थे, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब वैसे ही हम देखेंगे भूतकाल। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा कि भूतकाल होता क्या है। भूत यानी जो बीत चुका है। ठीक है, जैसे भूत कब होता है, जब कोई आदमी मर जाता है, भूत बन जाता है, तो इसका मतलब क्या है, वो है नहीं है, कभी था वो, तभी तो भूत बना, है ना। तो अच्छा उदाहरण है इस बात का समझाने का कि भूत, भूत यानी जो है नहीं है, अब निकल चुका है, मर चुका है, तभी तो वो भूत बना। भूत यानी गुजर चुका। ठीक है, भूतकाल यानी बीता हुआ समय। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता है। क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता है, यानी जो क्रिया है वो बीते हुए समय में हुई है। ठीक है, वह भूतकाल की क्रिया कहलाती है, तथा वह समय भूतकाल कहलाता है। यानी जो क्रिया है, जो काम है, वो भूतकालीन क्रिया कहलाती है, और जो समय है वो भूतकाल कहलाता है। ठीक है, जैसे रवि ने गीत सुनाया, राहुल बाजार गया। यानी कि जो क्रिया है, उसने गीत सुनाया, गा रहा है, वो गीत गाया या गीत सुनाया, तो जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया की है इसने, भूतकाल में होगी क्रिया। और जो समय कौन सा है, भूतकाल, यानी वो बाजार जा रहा था, क्रिया कौन सी थी, भूतकाल की, और जो समय कौन सा है, वो भूतकाल है। ठीक है, तो यानी जो समय, जो क्रिया भूतकाल में होती है, यानी बीते हुए समय में हो गई होती है, वो होती है हमारी भूतकाल क्रिया। अब हम इसके देखेंगे, यानी कि अब तक दोस्तों हम इतना ही पढ़ते आ रहे थे ज़्यादातर, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, लेकिन हम किसके भेद भी नहीं पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कहती सबने नहीं पढ़े होंगे, बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे बच्चों ने पढ़े भी होंगे, लेकिन आज हम यहाँ बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो इसके देखेंगे हम, भूतकाल की परिभाषा देख ली कि भूतकाल होता क्या है। अब हम देखेंगे इसके भेद। ठीक है, भूतकाल के भेद। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 3 थे, भूतकाल के 6 होते हैं। यहाँ मैं साथ ही साथ आपको दोस्तों कंपेयर करती हुई चल रही हूँ। आप कहेंगे कि बार बार में भूतकाल है फिर वर्तमान काल का याद आ रहा है, लेकिन आपको दोनों में साथ ही साथ पता चलता रहेगा, तो आप भूलोगे नहीं कभी। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 3 थे। ठीक है, अब भूतकाल के 6 होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। अब हम इन तीनों को एक एक करके आसानी से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे सामान्य भूतकाल। जिस क्रिया से बीते हुए काल के सामान्य रूप का बोध होता है। क्या होता है, जिस क्रिया से बीते हुए काल के सामान्य रूप, यानी जो समय बीत गया है उसका सामान्य रूप का बोध हो रहा है, वो क्या कहलाता है, सामान्य भूतकाल। यहाँ पे आप दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी आपको कि आप नाम से ही पता कर सकते हैं। सामान्य भूतकाल, पूर्ण यानी पूरा, अपूरा, अपूर्ण यानी अपूर्ण, ठीक है, संदिग्ध यानी संदेह हो, तो यहाँ पे आप नाम से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण देखेंगे, मजदूर ने सांप को मारा, सिपाही ने गोली चलाई। ये जो काम हुए हैं, यानी सांप को मारा गया है, गोली चलाई गई है, ये एक सामान्य क्रिया हुई है, हो चुकी है। ठीक है, आसन्न भूतकाल यानी क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो। क्या कह रहा है ये, अभी अभी, यानी अभी अभी समाप्त हुई है जस्ट, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे वह अभी आया है, हम कह रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको भूतकाल अभी अभी पढ़ाना शुरू किया है, वर्तमान काल में पढ़ा चुके, भूतकाल मैंने अभी अभी शुरू किया है
है ना। नमन अभी सोया है, जैसे कहते हैं ना कोई घर पे आ गया हो तो ये बेबी सो रहा है, बोले हाँ अभी अभी सोया है जस्ट, कहते हैं ना। तो यानी जो काम है वो अभी अभी समाप्त हुआ होता है, ठीक है। अब देखेंगे अगला, पूर्ण भूतकाल। जो क्रिया यह बोध कराती है कि कोई काम बहुत पहले समाप्त हो चुका था वह पूर्ण भूतकाल क्रिया कहलाती है। पूर्ण यानी पूरा, भूत यानी बीत चुका है, गुजर चुका है, यानी जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी है, वो उसका समय पूरी तरीके से निकल चुका है, वो काम हो चुका है पूरे तरीके से। जो क्रिया यह बोध कराती है कि कार्य बहुत समय पहले समाप्त हो चुका था वह पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूत की क्रिया कहलाती है। जैसे राम ने रावण को मारा था। अब ये जो राम ने रावण को मारा था, ये जो क्रिया है वो बहुत पहले समय पूरी हो चुकी थी, ये पूर्ण भूतकाल है, एकदम पूरे तरीके से क्रिया हो चुकी है बीते हुए समय में, ठीक है। भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी, ये भी हमारा काम बहुत समय पहले हो चुका है, जो क्रिया है वो हो चुकी है। अगला देखेंगे अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि अभी मैंने बताया था, आप नाम से भी अगर कभी कंफ्यूज हो तो नाम से भी पता कर सकते हैं वाक्य का। अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया से यह बोध हो कि कार्य भूतकाल में आरंभ हो चुका था। अपूर्ण भूतकाल, ध्यान से देखना, सुनना और इसे पढ़ना समझना। भूतकाल की जिस क्रिया से यह बोध हो कि कार्य भूतकाल में आरंभ हो चुका है, यानी जो बीता हुआ जो समय निकल चुका उसमें आरंभ हो चुका था, यानी उसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी, पर वह कब समाप्त हुआ इसका बोध ना हो, ऐसी क्रिया का काल अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। यानी जो स्टार्ट तो हो चुका है लेकिन शुरू होने के बाद वो कब खत्म हुआ इसका पता नहीं रहता, वो अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे दादाजी तबला बजा रहे थे, जैसे आप कहीं और थे, अब आप यहाँ हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दादाजी क्या कर रहे थे, तो आप कहोगे कि दादाजी तबला बजा रहे थे। यानी जब आप वहाँ थे तो वो क्रिया शुरू कर चुके थे, वो क्रिया कर रहे थे, लेकिन कब उन्होंने वो ख़त्म की ये आपको पता नहीं है। तो जो काम है वो कब पूरा हुआ वो आपको पता नहीं, लेकिन आप करते हुए छोड़ के आए हो कि वो दादाजी तबला बजा रहे थे। समझ में आया। बादल गरज रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे कि अब हम यहाँ अपने घर आ गए हैं, लेकिन वहाँ हम थे थोड़ी दूर पे थे, तो वहाँ बादल गरज रहे थे। अब वह बरस रहे हैं या गरज रहे हैं या बंद हो चुके हैं या बारिश हो रही है, ये हमें पता नहीं है ना। दोस्तों यहाँ पे आपके बाहरी जीवन से जोड़ के मैं बता रही हूँ, आपको समझ में आ भी रहा होगा। अगला है संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की जिस क्रिया से उसके पूरा होने का काल संदिग्ध हो, अर्थात यह पता ना चले कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ है या नहीं, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने अपना पाठ याद कर लिया होगा, यानी आपको पता नहीं है पूरी तरीके से, उसके क्रिया के होने का संदेह हो रहा है ना। अक्षय पढ़ रहा होगा, आपको अंदाजा है, यानी संदेह है इसका, ठीक है। अगला है हेतु हेतुमत भूतकाल। ये जो कुछ लोगों ने यहाँ पे पहली बार सुना होगा शायद। हेतु हेतुमत भूतकाल यानी भूतकाल की जो क्रिया किसी शर्त पर निर्भर हो, यानी जो बीते हुए काल है, भूतकाल क्या है, गुजरा हुआ समय। भूतकाल की जो क्रिया किसी शर्त पर निर्भर हो उसे हम हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं, ठीक है। जैसे मोहित पढ़ता तो अवश्य पास हो जाता, यानी जो क्रिया है वो पास हो सकता था यदि वह पढ़ता, उसकी शर्त है अगर वो पढ़ता, ये शर्त है कि अगर वो पढ़ता तो पास हो जाता। बारिश होती तो अच्छी फसल हो जाती, यानी फसल बेकार हो चुकी है, फसल अच्छी हो जाती। इसकी शर्त क्या है कि यदि अगर बारिश होती, है ना, बारिश होती तो अच्छी फसल अच्छी हो जाती। यानी जो भूतकाल की जो काम है, यानी जो क्रिया है, वो किसी शर्त पर निर्भर होती है। तो दोस्तों यहाँ पे वर्तमान काल और भूतकाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मुझे बहुत उम्मीद है, और मैंने पूरी कोशिश की है और मुझे विश्वास भी है आप ज़रूर समझ रहे होंगे। अगला देखते हैं हम भविष्यकाल। भविष्य काल, इसकी तो ज़्यादातर सभी लोगों को चिंता होती है, मुझे भी चिंता होती है कि आप लोग पता नहीं समझे होंगे या नहीं समझे होंगे, और मुझे पता है आप समझ गए होंगे, ज़रूर समझ जाओगे, है ना।
ये बहुत सारी चीज़ें, अपने भविष्य की सब लोगों की चिंता होती है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखते हैं भविष्यत काल। कार्य के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, तो उसे क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, जो काम है हमारा, उससे ये पता चले कि जो काम है वो आने वाले समय में पूरा होगा। ठीक है, जैसे हम मेला देखने जाएंगे, राहुल अपना पाठ याद करेगा, मैं तुम्हें अगली वीडियो में अगली चीज़ पढ़ाऊँगी। आज इस वीडियो में काल पढ़ा रही हूँ, अगली वीडियो में तुम्हें संज्ञा पढ़ाऊँगी, सर्वनाम पढ़ाऊँगी, अलंकार पढ़ाऊँगी, वगैरह वगैरह, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत प्यार से और बिल्कुल मजाक के तौर पे अच्छे से समझाऊँ, ताकि आप बहुत हंसी तरीके से, हंसी मजाक में ही सारी चीज़ें समझ लो। ठीक है, तो अब देखेंगे हम भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के भेद दो माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? दो, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, सामान्य भविष्यत काल यानी क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। यानी जो काम है वो सामान्य ढंग से पूरा होगा, ये पता चलता है। जैसे तुम कल बाजार जाओगे, हम कल शादी में जाएंगे, हम कल बुआ के यहाँ जाएंगे, मैं कल मथुरा जाऊंगा। ये सब तरीके से हम, यानी जो काम है वो हमारा बहुत ही इजीली और नॉर्मल तरीके से होगा, ये हमें पता चलता है, तो वो होता है हमारा सामान्य भविष्यत काल। ठीक है, अगला है संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चला है, संभावना, संभाव्य, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है। यानी जो काम है उसका वह रूप, यानी जो क्रिया है उसका वह रूप जिससे कार्य के भविष्य में यानी आने वाले समय में होने की संभावना का पता चलता है। अर्थात कार्य के होने में संदेह हो, या तो संभावना होती है उसमें संदेह बना रहता है, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद कल मेहमान आए, यानी पक्का पता नहीं है, शायद कल मेहमान आए। अगर मैं यहाँ पे दूसरी भाषा में आपसे बात करूँ कि शायद कल मैं आपको अलंकार पढ़ाऊँ, है ना, पक्का नहीं है कि मैं अलंकार ही पढ़ाऊँगी, अलंकार की वीडियो ही डालूँगी, नहीं, हो सकता है मैं आपको संज्ञा सर्वनाम भी पढ़ाऊँ, है ना, लिंग परिवर्तन, विलोम शब्द, जो भी है, लेकिन यहाँ पे पक्का पता नहीं है, उसकी संभावना बनी रहती है। हो सकता है कल बारिश होगी। ठीक है, तो इस वाक्य में क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया के भविष्य काल में होने में संदेह है, अतः यह संभाव्य भविष्यत काल की क्रिया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी पढ़ाई गई जो बातें हैं, पढ़ाई गया जो कंटेंट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। काल यानी टेंस बहुत ही आसानी से और बहुत ही विस्तार पूर्वक मैंने समझाया है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। तो दोस्तों आप भूल जाते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, फिर आपसे कहना चाहूँगी फिर से, आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय।